लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव तहसीलदार महोदय करेंगे। आज हम सब तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आज की सभा में तहसीलदार महोदय का स्वागत करते हैं। साथियों, आज हमारे बड़े भाई श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी अपनी अधवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आज हम सभी ने उनके सम्मान में ये समारोह आयोजित किया गया है। हम सब परमेश्वर से कामना करते हैं कि श्री शर्मा जी दीर्घायु हो और सदा हमारे साथ रहें। ऐसी कामना के साथ मैं निवेदन करूंगा श्री प्रदीप शर्मा जी से कि आए और मंच पर
आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। श्री प्रदीप शर्मा जी। माला पहनाकर श्री शर्मा जी का स्वागत करने की कृपा करें। पहले क्या कहते थे? पहला मतलब अभी अतरौली जाके जो जवाब पढ़ने लग गई। जिसमें न जाने हमको कितने काम करने पड़ते हैं और इस विभाग में न जाने हमारे पास कौन सी बात ऐसी। हम और प्रदीप शर्मा के बीच में लुका छिपी चली। जी जी। मेरी पोस्टिंग पहले, इनकी बाद में। काफी अंतराल रहा, लेकिन मुझसे पहले जा रहे हैं। बस तो क्या बताइए। सॉरी, गलत मत समझना। इसी के साथ में अपने सब तहसील खोल के और कोई बोले, अदर तहसील से ले बोलना चाहेंगे क्या? अभी तो बहुत बैठे हैं बोलने वाले भी तो। नहीं सर, कोई दिखाई नहीं दे रहे। भाई मकरध्वज बोलो। क्या तुमने बोल रहा है? कष्ट हो रहा है क्या? अच्छी बुरी बात कुछ तो बोलो। अगले क्रम में श्री दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया शर्मा जी के सम्मान में कुछ कहने का कष्ट करें। श्री बड़े भाई प्रदीप शर्मा। ठीक है सर, प्रणाम। मिलना जुलना काफ़ी समय से रहा, लेकिन हमारा और इनका साथ करीब 4 साल से यहाँ टोल में है। बाकी खैर में ये रहे तो हम क्लास में रहे, मिलना जुलना शुरू से रहा है। कार्य के प्रति गंभीर रहे हैं और आगे तो मैं ये कहता हूँ कि अब ये सरकारी कार्यों से निवृत्त होकर के अब परिवार के साथ अपना जीवन स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, परिवार के साथ सुखी रहें और अपना आगे का जीवन सही व्यतीत करें। धन्यवाद। शर्मा जी से तहसील कोर्ट से, अरे खैर कृपया शर्मा जी के सम्मान में 2 शब्द कहने का कष्ट करें। प्रभारी जन एवं सभा कक्ष में उपस्थित सभी साथियों, हमारे शर्मा जी की वास्तविकता ये, हमारे तहसीलदार साहब कह रहे हैं कि कमी कोई ढूंढ के बताए, तो मैं तो समझता हूँ कि शर्मा जी में शायद कोई कमी है ही नहीं। इतने स्नेही और सहयोगी कर्मचारी रहे हैं कि अपने साथ साथ कभी भी किसी साथी का कार्य अधूरा या तहसील का किसी स्तर पर अगर उन्होंने सोचा तो चाहे कितना भी देर सवेर हो गए उस काम को पूरा कराया है। तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि शर्मा जी में जो है अपने कार्य के प्रति कभी जो है लापरवाही या कमी रही है। तो कमी तो गिनाना शायद मैं मुश्किल ही समझता हूँ। तहसीलदार साहब, ऐसे स्नेही और सहयोगी कर्मचारी के लिए मैं यही दुआ मांगेंगे कि ये अपने शेष जीवन अपने परिवार के साथ आनंद व्यतीत करें। जय संघ, जय भारत। साथ देने वाले हैं। जब जब इनसे जो भी काम के लिए कहा गया तो स्वयं तुरंत तत्पर रहते हैं। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री के सिंह जी से, तहसील कवाना से, कि कृपया 2 शब्द शर्मा जी के सम्मान में कहने का कष्ट करें। सभा में उपस्थित तहसीलदार साहब, सभी मंचासीन अन्य अधिकारी, एक हर्षोल्लास के साथ अपना शेष व्यवस्था बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को रखता हूँ। धन्यवाद। इस हमारे अग्रज श्री शर्मा जी के सेवानिवृत्ति समारोह की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार साहब, समारोह की शोभा बढ़ाने उपस्थित नायब साहब, संचालक
आरके साहब, इस अनुपम अवसर में चार चांद लगाने के लिए उपस्थित हमारे शर्मा जी की माता जी अत्यधिक वयोवृद्ध होने के बावजूद भी इस अनुपम क्षण का अनुभव ले रही हैं। हमारे बीच उपस्थित समस्त राजस्व निरीक्षक, समस्त लेखपाल बंधु, समस्त कर्मचारीगण और भाई साहब के परिवार से आए भाभी जी के साथ उनके सभी परिवारीजन, उनके समस्त मस्ती पर आ जाते थे तो काम को बंद करा देते थे, लेकिन शर्मा जी हमारे सुनने समाज की अपना कार्य पूरा इनकी बुद्धिमत्ता की भी अत्यधिक प्रशंसा किए जाने हैं योग्य है। इन्होंने कभी भी कार्य में सेवा बेकार, यदि इनकी कमी को गिना जाए तो कमी सरकारी कार्य को भी अत्यधिक महत्व दिया है, यही कमी है। फैसला साहब हमें पूछ रहे थे, मैं उनको अवगत करा दूं और सरकारी कार्य दिन रात इन्होंने मेहनत करके किया है, उसी का परिणाम है आज इनकी सेवा बेकार है। साथियों, श्री शर्मा जी ने चाहे फील्ड में काम किया हो, चाहे ऑफिस में काम किया हो, सदैव बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त हो रहे श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी, उनके परिवार से पधारे सभी लोग तथा मेरे अग्रज व अनुज, श्री शर्मा जी की कार्यशैली के बारे में वैसे क्योंकि हम साथ साथ ही रहे हैं, श्री रामप्रकाश शर्मा जी ने काफी प्रकाश डाला है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हमारे जितने भी साथी सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं उनसे हमें और मेरे जो नवयुवक साथी हैं, मैंने जब भी फोन किया कि कहाँ पे हैं संडे के दिन, कि मैं तहसील में हूँ। इसके अलावा हम अपना काम करने के साथ साथ अन्य लेखपाल साथियों का जिनका काम पीछे रह जाता था उनका काम भी ये स्वयं लग के करवाते थे। जैसे कृषि गणना का काम, पशु गणना का काम जो अभियान के तौर पर, जनगणना का काम जो अभियान के तौर पर हुआ करते थे, उसमें जो साथी पीछे रहते थे उनका भी यही काम करते थे। तो हमारे जो नए साथी हैं जो काम से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं, उनको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में जब तक काम के प्रति ईमानदारी नहीं होगी तब तक संवर्ग में भी और जनता में भी सम्मान की भावना जागृत नहीं हो सकती आपके प्रति। इसीलिए अपने काम को, अपने पद के काम को जितना अच्छी तरह से निर्वहन करेंगे उतना ही आपका ऑफिस में, आपके क्षेत्र में मान सम्मान रहेगा। इसके साथ ही जैसा कि श्री रामप्रकाश शर्मा जी ने बताया था, ये जो कार्य करते हैं उसके साथ साथ ये अच्छे व्यक्ति भी हैं और जो इनके जीवन की दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं दी हैं शर्मा जी ने कि आप इसके बाद में इस काम को शुरू कर देना, ये भी बहुत ही अच्छा काम है और इससे जनता का बहुत हित होने वाला है। तो यहाँ जो 60 साल तक तहसील में काम किया उसके साथ साथ यदि इस काम को करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं इनके जीवन की अगली पारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए परमेश्वर से यही कामना करता हूं कि ये दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और इसी प्रकार से जिस प्रकार से 60 वर्ष तक इन्होंने जनता की सेवा की है उसी प्रकार से आगे भी अपनी दिनचर्या को व्यस्त रखेंगे
और स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दें। हमारी मैडम साहिबा और हमारे आर के साहब और हमारे मंचासीन अधिकारी सभा कक्ष में बैठे हुए सब मेरे सभी भाई, मैं काफ़ी देर में बोल रहा हूँ, बोला नहीं जा रहा, परेशानियों से त्रस्त रहा। हमारे प्रदीप शर्मा जी, हम काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक आदत रही है जो हमारे साथ होता है कि घुरघुराते थे। कोई काम घुर करते थे, लेकिन घुरघुरानो पहले। चलो खैर, काम बढ़िया रहा। आई हमारे विदाई हो रहे हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, सुखी और संपन्न रहें। और हमसे जो कुछ गलती आएगी, हमसे, हमारे परिवार से, हम क्षमा याचना मांगते हैं भाई से। पर चलो भाई, मैं भजन जरूर सुनाऊंगा भैया के प्रति, पुराने हमारे हैं। लेकिन थोड़ा सा भाई, ये देखा है कि बुरे वक्त में जय बिल्ला चार बोलता है, लेकिन हमारे शर्मा जी हमेशा साथ देते रहे। मेरे सामने भी संकट आया, 7 महीना 3 दिन हो गए, विशेष सहयोग किया। तो मैं भजन सुनाता हूँ भाई। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। और क्या बड़े भाइयों, कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। और क्या बड़े भाइयों, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल से न घबराए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी दो का कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धो का कहीं ठोकर। और क्या बड़े भाइयों, कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। और क्या भाइयों, मनुष्य गलती
ती का पुतला है जो अक्सर होई जाती है मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर होई जाती है। और क्या, जो कर ले एक गलती को उस शान कहते हैं, किसी के काम जो आए उन्हें तहसीलदार साहब कहते हैं। काम जो आए उन्हें तहसीलदार साहब कहते हैं। पराया पराया दर्द अपनाए उन्हें मैडम जी कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उन्हें मैडम जी कहते हैं। बस हो गया सर। अब एक ऐसे गीतकार आज विदाई समारोह है। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, इतने अच्छे प्रकार से और भावपूर्ण तरीके से किया गया, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कहा शर्मा जी के साथियों से ये विदित हुआ कि अनुशासन, कार्मिक और कर्तव्यपरायणता, बहुत कुछ कई बंधुओं ने बताया। और मैं कार्मिक सेवा के साथ साथ, जो सरकारी कार्य के साथ साथ इनकी जो अनुशासन और कर्तव्यपरायणता है, वही कर्तव्यपरायणता इनकी समाज के प्रति भी है और अपनी सभी चहेतों के प्रति भी है। मैं अपनी एक छोटी सी घटना सुनाना चाहूँगा। मेरे पिताजी बहुत पहले एक्सपायर हो गए, मैं उसमें बहुत छोटा था। इनका जो सेवा भाव है समाज के प्रति भी है, हर व्यक्ति विशेष के साथ है। इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया और मैं आज जो कुछ भी हूँ शर्मा जी की बदौलती। और मैं ये कहूँ कि तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं इनमें अपने पिताजी की छवि देखता हूँ। तो कर्म के ये सरकारी नौकरी के साथ साथ समाज के लिए भी पूर्ण भाव से हर प्रकार से समर्पित रहते हैं। ऐसे इन शर्मा जी के लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भगवान स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। मैं उनको हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और मेरे न्यायालय के ये रजिस्ट्रार कानून भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय तो नहीं मैंने इनके साथ काम किया, लेकिन अभी जितने भी 2 महीने लगभग काम किया है मैंने इनके साथ। तो जैसा कि सबने बताया कि इनका बहुत ही कुशलतापूर्वक कार्य करते रहे हैं और मेरे साथ भी इनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा और बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं ये। और आगे के लिए मैं यही कामना करूंगी कि ये सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक अच्छा जीवन, एक स्वस्थ जीवन और अपने आप को जितना व्यस्त रख सके, परिवार को समय दें। और आज यहाँ से विदाई के बाद तो आज ये हर सरकारी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आप अपना समय परिवार को दें, अपने स्वास्थ्य पे दें और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। कि आप लोगों से कि कोई अच्छी बातें ना कहें, कुछ कमियां भी बताएं। तो मुझे लगता है पूरे तहसील में ये सिर्फ खिलौते होंगे जिनमें कोई कमी नहीं है। बाकी कमियां सब में है, मुझ में भी है, परंतु मुझे आज तक शर्मा जी से कोई शिकायत नहीं हुई। मैं कितना भी नाराज रहा, कितना भी किसी काम को लेकर प्रेशर में रहा, आपने वो काम मेरे कहने से पूर्ण कर लिया। आश्चर्य ये होता है कि जब हमारे नए जो लेखपाल साहब हैं
उनको कंप्यूटर चलाने में तकलीफ होती है, उनको अपना काम, सरकारी काम करने में कंप्यूटर में तकलीफ होती है, और ये आज भी सेवानिवृत्ति के समय भी अपना काम स्वयं डिजिटली करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कर लेते होंगे, परंतु कंप्यूटर पर काम करना, उसको धरातल पे लाना, ये को छोड़कर ये जानते हैं या कोई और जानते हैं, रंजीत वगैरह। दूसरा, कभी भी शर्मा जी ने कोई भी काम बियॉन्ड समय सीमा की बात करके नहीं दिया, समय सीमा से पहले करके दे दिया। तो इनकी एक कर्तव्य निष्ठा रही। मुझे कभी कोई शिकायत उन्होंने नहीं दी, नहीं कभी शिकायत का कोई मौका मिला। मैं जो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि घर जाएं, अपना आराम से स्वस्थ रहें। और मैं बात कर रहा था कि अभी काम वाम आओगे या नहीं आओगे, तो कह रही साहब घर से काम वाम चलता रहेगा, तो शर्मा जी घर से काम चलाते रहना, और जो नियम में आता है वो भिजवाते रहना, बाकी कोई समस्या नहीं है। भगवान से और परिवार से भी मेरा ये आग्रह है कि इनका पूरी तरह ध्यान रखें, ये अच्छी तरह स्वस्थ रहें, बने रहें, मस्त रहें, तहसील आते जाते रहें। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। इसी सिद्धांत में मैं चला हूँ। इसी वजह से कभी कभी मेरी हॉकटॉक भी कुछ साथियों से हुई है। वो कहते हैं काम इस तरह कर दो, लेकिन मैंने नहीं किया है। मेरा सिद्धांत यही रहा है कि टाइम पे काम करना बस। और मेरे जीवन में 3 लोग ऐसे आए जिनसे मैं विशेष प्रभावित हुआ। सबसे पहले आए थे एसडीएम साहब रहे थे खैर में, वो नाम था उनका अनुराग श्रीवास्तव, एक दूसरे पंकज वर्मा, और तीसरे हमारे तहसीलदार साहब ये बैठे। इन्होंने मेरे जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। इनसे मैंने पूरी शिक्षा ली है, टाइम पे काम करना, सही काम करना, बस यही। और मेरा यही सबसे अनुरोध है कि टाइम पे काम करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।
बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, सवालों की रातें जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवां, हुए हम जवां। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे
चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ता।
अरे भैया बजाओ बजाओ, कैसे हर जगह बजाओ, दक्षिणी मिलेगी यार, तुम्हें कोई परेशान ना हो। चौड़ने चौड़ने में कर देखो सामने देखो, ऐसे हाथ ना देखिए, सामने देखिए सभी। 895878 इधर देखिए। मंदिर है, मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा, मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वर्ग
स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है, घर ये हमारा। उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। हुई आज के दिन एक बात बड़ी, अपने घर की बुनियाद पड़ी। विश्वास पे और मोहब्बत पे हर एक हुई दीवार खड़ी। हर आंधी से हर तूफान से मजबूत ये घर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। दावत इश्क है,
दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। बातें तेरी चाशनी सी मीठी मीठी, आय हाय बातें ही अदावतें भी मीठी मीठी। तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी लज्जतें लौट आए। हसरत पे लज्जत जो है तेरी दावत तो बोलो भला कौन आए। अरे कह दे तू जो सारी देगों को आग दूं दिल की मैं दम भी मैं दे दूं अपना। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना दावत इश्क है। शरबत में घुली मोहब्बत दावत इश्क है। तौबा तौबा बुरी मिलावट दावत इश्क है। हर किस्मत से मिलती है शिरकत दावत इश्क है। अजी बेफिजूल की किसको फुर्सत दावत इश्क है। तुनक नहीं जरा चक तले, धड़क नहीं तू जरा दम तो ले। जुड़ जान दे तार से तार को, जरा सोच समझ एक बार तो। ना सोच के ना होश से तुझे मेहमा बनाया, हमने बुलाया दिल से। हाँ है कबूल ये हमने माना, है कबूल ये हमने माना दावत इश्क है। जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है। जी हुजूर हमें मंजूर ये दावत इश्क है, इश्क है। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो उतरे पलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो
स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न है फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बाज न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए, मची है चू तोड़ के रू करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न है फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए, बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए, है इनविटेशन मिल के